हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरे लेह लोकल साइट सीइंग के पहले पार्ट में मैं आपको लेके गया लेह के कुछ आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स जैसे कि लेह पैलेस, सीमो कैसल, नामग्याल मोनेस्ट्री और शांति स्तूप। लेह लोकल साइट सीइंग के इस दूसरे पार्ट में मैं आपको लेके चल रहा हूँ हॉल ऑफ फेम, जोरावर फोर्ट, गुरुद्वारा दातून साहिब, सेंट्रल एशियन म्यूजियम और शंकर मोनेस्ट्री के सफ़र पे। इसके अलावा हम लद्दाखी लोकल क्विजीन को भी एक्सपीरियंस करेंगे और साथ ही साथ लेह के सेंट्रल मार्केट को भी विजिट करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हो गया शांति स्तूप का विजिट। अब मैं जा रहा हूँ तिब्बतन किचन, जो लद्दाख का वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट में से एक है। वहाँ पे फिर लंच करने के बाद आगे की प्लानिंग की जाएगी, कहाँ कहाँ जाना है। मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद मैं हॉल ऑफ फेम देख लूँ, जहाँ पे जितने भी कारगिल वॉर में मार्टियर्स हुए थे उनके बारे में लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूँ कि शंकर मोनेस्ट्री शाम को चला जाऊँगा, क्योंकि वो सुबह और शाम दो ही टाइम पे खुलती है। उसके बाद रात को लेट इवनिंग में मैं सोच रहा हूँ कि पूरा जो लेह का जो मार्केट है वो एक्सप्लोर करूँगा, लेह का मेन मार्केट। तो अभी मैं चल रहा हूँ तिब्बतन किचन, और तिब्बतन किचन में एक बार पहुंचने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। शांति स्तूप के बाद मेरा पहला स्टॉप था तिब्बतन किचन, जहाँ पे थुक्पा का आनंद लेने के बाद मैं आगे को चल पड़ा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ सामने जोरावर फोर्ट के। जोरावर फोर्ट को 1836 में बनाया गया था। जोरावर फोर्ट डोगरा रूलर्स के मिलिट्री जनरल जोरावर सिंह के लिए बनाया गया था। जोरावर सिंह को माउंटेन वारफेयर का एक जीनियस माना जाता है, और आज लद्दाख का जो भी हिस्सा भारत की सीमा में है उसका बहुत बड़ा श्रेय जनरल जोरावर सिंह को जाता है। आज इस फोर्ट को आर्मी द्वारा एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जहां पे आप जनरल जोरावर सिंह के जीवन और उस जमाने की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अभी मैं आ गया हूँ हॉल ऑफ फेम, और यहाँ पे जितने भी कारगिल वॉर में मार्टियर हुए उनको समर्पित है ये मेमोरियल। तभी चल के अंदर से देखते हैं। जोरावर फोर्ट के बाद जो मॉन्यूमेंट मैंने विजिट किया वो था हॉल ऑफ फेम। चूँकि लद्दाख का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन और पाकिस्तान से सटा हुआ है, तो नेचुरली जब भी भारत और पड़ोसी देशों के बीच युद्ध हुआ है तो लद्दाख इसका केंद्र रहा है। चाहे वो 1947 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो या फिर 1962 की भारत और चीन के बीच हुई लड़ाई। हॉल ऑफ फेम इंडियन आर्मी द्वारा मेंटेन्ड एक म्यूजियम है, जहां पे आपको इन सभी लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। इसके अलावा आप सियाचिन ग्लेशियर पे पोस्टेड सैनिकों के कठिन जीवन शैली और जिन मुश्किल हालातों में वो सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात हैं उसके बारे में भी काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये म्यूजियम सिर्फ भारत के द्वारा लड़े गए वॉर्स के बारे में ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ लद्दाख के इतिहास और भूगोल और यहाँ के लोगों की सभ्यता के बारे में भी काफी जानकारी मिलती है। इसके अलावा ये म्यूजियम इन सभी युद्धों में शहीद हुए हमारे सैनिकों को भी समर्पित है, जिन्होंने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आप यहाँ आकर उन सभी शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे पीछे आप देख सकते हैं जितने भी हमारे कारगिल वॉर में शहीद हुए सिपाही थे उनके लिए मेमोरियल बनाया गया है। सभी के लिए एक प्लाक लगाया गया है यहाँ पे। हॉल ऑफ फेम के पास ही आर्मी द्वारा संचालित एक कैफे भी है, जहाँ पर आप बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल में बने हुए इस कैफे में चाय नाश्ता करते हुए आर्मी के जवानों से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं विजिट कर चुका हूँ हॉल ऑफ फेम। अभी मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा दातून साहिब। यहाँ से करीब 4.5 किलोमीटर दूर है। गुरुद्वारा दातून साहिब विजिट करने के बाद आज का लास्ट मॉन्यूमेंट जो होगा वो होगा शंकर मोनेस्ट्री,
क्योंकि वो शाम और सुबह दो ही टाइम ओपन होती है। सो फटाफट चलते हैं गुरुद्वारा दातून साहिब और उसके बाद फिर शंकर मोनेस्ट्री और फिर उसके बाद वी शैल कॉल इट अ डे। हॉल ऑफ फेम के बाद मैंने विजिट किया गुरुद्वारा दातून साहिब को। हालांकि जब मैं पहुंचा तो गुरुद्वारा बंद था, पर आप दातून साहिब को बाहर से ही देख सकते हैं। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में जब लेह शहर में हरियाली न के बराबर थी, तब गुरु नानक जी ने इसी जगह पे मिसवाक का एक पेड़ लगाया था, जिसे ही आज दातून साहिब के नाम से जाना जाता है। ये गुरुद्वारा लेह की मेन मार्केट के पास में है और अगर आप उस एरिया में हैं तो इसे विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे तो इनिशियली मेरा प्लान नहीं था यहाँ आने का, पर सेंट्रल एशियन म्यूजियम मेरे लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज रहा। गुरुद्वारा दातून साहिब के पास ही स्थित इस म्यूजियम के बारे में मुझे इत्तेफाक से पता चला एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई केम टू नो अबाउट दिस म्यूजियम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, लद्दाख एंशिएंट ट्रेड रूट्स का जंक्शन रहा है और इन ट्रेड रूट्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट था सिल्क रूट, जो भारत और चीन होते हुए सेंट्रल एशिया तक जाता था, या यूं कहें कि अभी भी जाता है। पुराने ज़माने में सेंट्रल एशिया से आए लोगों ने लद्दाख की संस्कृति को काफ़ी प्रभावित किया है और अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिसके बारे में आपको इस म्यूजियम में काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। म्यूजियम में वहाँ के कबीलाई लोगों के रहन सहन, खान पान, सभ्यता और संस्कृति को दर्शाती हुई काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिनको देख के आपको न सिर्फ वहाँ के लोगों के बारे में बल्कि कैसे उन्होंने लद्दाख के ऊपर अपना असर छोड़ा है, इसकी काफ़ी जानकारी मिलती है। सेंट्रल एशियन म्यूजियम के बाद मेरा अगला स्टॉप थी शंकर मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये मोनेस्ट्री सिर्फ सुबह और शाम को ही खुलती है और इसलिए जब आप इसे विजिट करें तो इस बात का ध्यान रखें। शंकर मोनेस्ट्री स्पीतुक मोनेस्ट्री की सब्सिडरी मोनेस्ट्री है और ये मोनेस्ट्री पहले स्पीतुक मोनेस्ट्री के मठाधीश का घर थी, जिनके कमरों के साथ साथ ऊपर स्थित गेस्ट रूम और लाइब्रेरी भी आप देख सकते हैं। यहाँ के मेन अट्रैक्शंस में से एक अवलोकितेश्वर की मूर्ति है, जिनके 1000 भुजाएं और 11 सिर हैं। शंकर गोम्पा की विजिट के बाद मुझे काफ़ी भूख लगी थी, इसलिए मैं लद्दाखी लोकल क्विजीन ट्राई करने के लिए दे खंबीर आ गया, जो ट्रेडिशनल लद्दाखी डिशेस जैसे खंबीर, स्क्यू आदि को सर्व करते हैं। मैंने स्क्यू ट्राई किया, जो वेजिटेबल्स और हैंडमेड पास्ता से बनी हुई थुप्पा जैसी डिश है। इसके साथ ही मैंने बटर टी भी ट्राई की। दे खंबीर लेह सेंट्रल मार्केट के पास में ही है और बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है, मैं इसे हाईली रेकमेंड करूँगा। मेरा आखिरी स्टॉप था लेह का सेंट्रल मार्केट, जो बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल जगह है। यहाँ आप चाहें तो वुलेंस, लद्दाखी क्राफ्ट्स, पश्मीना शॉल्स आदि की खरीदारी कर सकते हैं या फिर जस्ट सिंपली एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो एम्ब्रॉयडर्ड टी शर्ट्स भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ आप चाहें तो लोकल क्विजीन भी ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा लेह लोकल साइट सीइंग का दूसरा और आखिरी पार्ट। अगले एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूँगा नुब्रा वैली के सफ़र पे, जिसमें हम खारदुंगला को क्रॉस करके डिस्किट और तुर्तुक गांव के सफ़र पे चलेंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट नोटिफाइड।
और अगर आपने मेरी लेह सीरीज के पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो देखना ना भूलें, मैं लिंक ऊपर कार्ड्स में ऐड कर रहा हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे लेह एपिसोड के अगले भाग में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।